कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा रहे जिनके बिना वहां की सियासत की कहानी पूरी नहीं होती। प्रदेश में राजनीति में वो अहम दखल रखते थे। राम मंदिर आंदोलन का अहम चेहरा रहे कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राजनीति से जुड़े लोगों का कहना है वो भाजपा के एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्हें कार्यकर्ताओं के नाम और चेहरे बखूबी याद रहते थे। अलीगढ़ के मंढौली से निकले कल्याण सिंह का बचपन सीमित संसाधनों के बीच बीता। शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए अलीगढ़ का रुख किया और एमए करने के बाद एक शिक्षक के रूप में गांव रायपुर मुजफ्फता के केसीए इंटर कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। कुछ समय तक बच्चों को पढ़ाने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और संघ से जुड़ गए। यहीं से उन्होंने राजनीति की राह पकड़ी और आगे बढ़ते गए। 1962 में उन्होंने पहली बार जनसंघ पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 1967 के चुनाव में वो फिर मैदान में उतरे और जीत हासिल की। उन्होंने क्षेत्र में ऐसी पकड़ बनाई कि अतरौली से 10 बार विधायक रहे, 2 बार बुलंदशहर और एटा से सांसद भी चुने गए। कल्याण सिंह के बेहद करीबी रहे भाजपा नेता बीएल वर्मा ने बीबीसी को बताया, 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ तो कल्याण सिंह को पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया गया, लेकिन जब अयोध्या का मामला उठा तो उन्होंने गिरफ्तारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। यह ऐसा आंदोलन था जिसके बाद उनकी छवि एक राम भक्त की बन गई। इस आंदोलन के कारण सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। यही वजह रही कि जब 1991 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कल्याण सिंह ने 2 बार भाजपा को छोड़ा। उनके उस फैसले ने राम मंदिर के मुद्दे को तिलांजलि दे दी। अगर वो ऐसा ना करते तो भाजपा के सबसे बड़े नेता होते और उन्हें अटल अडवाणी की श्रेणी में गिना जाता। उनके पार्टी छोड़ने से उनको कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। नतीजा, भाजपा को सत्ता में आने में 1.5 दशक का इंतजार करना पड़ा। जब पहली बार वो भाजपा से रूठे तो उनकी वापसी की वजह अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2004 में वो भाजपा में वापस लौटे। 2007 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। 2009 में वो एक बार फिर भाजपा से नाराज होकर चले गए। इस बार उनकी समाजवादी पार्टी से नजदीकियां बढ़ीं। सपा की मदद से उन्होंने लोकसभा चुनाव में एटा सीट से निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में जीत हासिल की, लेकिन इससे सपा को नुकसान पहुंचा। इसके बाद सपा ने उनसे दूरी बना ली। अपने 77वें जन्मदिन पर कल्याण सिंह ने जनक्रांति पार्टी बनाई और 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा। पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली और 2013 में फिर भाजपा में उनकी वापसी हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के लिए जमकर प्रचार किया और पार्टी ने 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल की।